मैं अहमद शहजाद से ये पूछना चाहता हूँ कि 10 सीजन हो चुके हैं PSL 10 के। इन 10 सीजनों में से आपको अब तो काफी साल हो गए इसको काम को होते हुए 10 साल। कौन सी टीम ऐसी लग रही है जो शुरू से बड़ी कंसिस्टेंट है और अभी तक उसने अपना जो स्टैंडर्ड है मेंटेन रखा है? देखिए, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करना बेशक। यहाँ चाहेंगे। कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। चेंजिंग भी इस दफ़ा लेके आए, 7 चेंजिंग थी, उसके बाद भी उन्होंने कॉम्बिनेशन जल्दी बनाया और परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को। लग रहा है कि रेडी पोजीशन के अंदर है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इनकी जो टीम है मुल्तान सुल्तान, हाँ। अर्ली ऑन वो जो नहीं थी थी। पिछले ऑनर्स के साथ वो नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल से अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पीछे 4 फाइनलिस्ट रहे हैं। अभी तक की परफॉर्मेंसेस थोड़ी उस तरह नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी पिछले 4 साल से वो 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने जो है ना। और इसकी वजह क्या है? देखिए ताबिश भाई, एक एडिशन ये दे दूं कि उस टीम के साथ भी वो लोग अटैच्ड हैं जिनको अक्सर आप लोग जी। तबाही का वो कहते हैं जी। मिसबा भाई हैं, उसमें और भी लोग हैं, ये नाम मैं ले रहा हूँ, आप नहीं ले जी, रहे, जी। मगर बहरहाल वो बड़ी कंसिस्टेंट चल रही है। देखिए जहाँ पे 6 टीमें होती हैं, कोई ना कोई तो उसमें से जीतता है। इसमें से कोई ऑपोजिशन नहीं है, हमने आपस में ही खेलना है और आपस में ही जीतना ठीक है। है। ऐसा तो नहीं होता कि 6 की 6 टीमें हार गई, ठीक है। हाँ। तो उसमें एक अच्छी चीज जो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत अमल दखल है लीग क्रिकेट के अंदर कि आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अपनी टीम का। क्या क्या आप सारे वो जो चीजें हैं एक क्रिकेट टीम के अंदर वो एंगल्स कवर कर रहे हैं कि नहीं। आपके पास कंडीशंस के हिसाब से अच्छे स्पिनर्स मौजूद होने चाहिए, अच्छे ओपनर जो इन फॉर्म चल रहे हो वो मौजूद होने चाहिए, लीडर एक तगड़ा होना चाहिए, बॉलिंग में आपके पास रिसोर्सेज ना सिर्फ टीम के अंदर बेंच के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। तो ये दोनों टीमें जो हैं आई थिंक ये सारी चीज़ें कवर की हैं इन्होंने ओवर द ईयर्स। बाकी जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देखें यार, प्लेटफॉर्म एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ताबिश। आपसे मैं जब प्लेटफॉर्म ले लूंगा फिर आप परफॉर्मेंस कहाँ करेंगे। सही बात। और अगर आपको हर दफ़ा प्लेटफॉर्म मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, आप फेल हो रहे हैं जियो से पिछले 5-6 साल से, लेकिन फिर भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो कभी ना कभी तो आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो आई थिंक इनमें ये नहीं है कि वो लोग जिन पे हम तनकीद करते हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, कितनी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है उनका परफॉर्मेंस करना, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो आई थिंक वो लोग जहाँ भी एसोसिएटेड हैं परफॉर्मेंस तो करेंगे जब प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अजी के आप बताएं पहले, तो इन तक की अभी अपना जवाब बना रहे हैं कि मैं इनके चेहरे से देख 10 साल की बात है, थोड़ी 2 मिनट में थोड़ी हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, फर्ज करें आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन है और अब एक बॉल पे अब ऐसा आ चुका है कि को एजुकेशन टीम है, यानी कि लड़कियां और लड़के साथ, यानी को टीम है और जिसमें लड़के लड़कियां साथ खेलते हैं। कप्तान बना दिया अजी के डैनियल को, एक बॉल 3 रन चाहिए, 2 बैट्समैन पड़े हुए, अहमद शहजाद और फवाद आलम। मुझे लगता है यही जीत जाएंगे हमसे तो। किसको भेजेंगी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, किसको भेजेंगी? मैं फवाद आलम को भेजूंगी एक्चुअली, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि 10 साल के बाद जो इनकी लक काम करेगी ना, वो जो 10 साल नहीं की वो अब उस करेगी। एक बॉल पे कर देगी। कर देगी। और अहमद शहजाद को क्यों नहीं भेजेंगी? जो जो चीज़ 10 साल में नहीं हुई वो अभी भी नहीं होगी। वाह अहमद भाई, ये वेरी नाइस। अब आप पे आता हूँ जनाब, मैं आप तीनों से अभी बात करता हूँ, जरा इन लोगों से दिलचस्प क्या होते हैं तबसरे ले लो। फवाद भाई, 2010 में जब आप टीम से बाहर हुए, ऑलमोस्ट आप टेस्ट के भी पाकिस्तान की तरफ से टॉप परफॉर्मर थे, वनडे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, ऑल्दो कि आपको एकदम से गायब कर दिया गया और 10 साल तक दोबारा चांस नहीं मिला। 10 साल में आपसे कुछ नहीं सुना कि यार ये हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई या ये हुआ फलां हुआ, नहीं सुना। आप डोमेस्टिक खेलते रहे, उसमें परफॉर्म करते रहे, इवेंचुअली 10 साल तक परफॉर्म करने के बाद 2020 के करीब आपको दोबारा चांस मिला। तो ये 10 साल जो आपको इग्नोर किया गया, ऑन पर्पस था, आपकी कमी थी, या सिस्टम ही ऐसा है कि परफॉर्मर नजर ही नहीं आता? देखिए, टाइम बहुत कम पड़ जाएगा अगर इस सारा आप तबसरा मुझे बताऊंगा briefly बता 11 दें, साल का। लेकिन खैर, सच मैं बोलिएगा आपको फवाद भाई, लगी छोटी सी लिपटी बात मत बताऊं, रखिएगा। जब 2010 के बाद मैं आया, 2014 में फिर मेरा कमबैक हुआ, लेकिन वो वनडे में हुआ था। या असल जो बात है 11 साल जो टेस्ट मैचेस नहीं खेला था 11 साल तक। जो आपका फोटे है, जो 11 साल बाद मुझे टेस्ट मैच में मेरा कमबैक हुआ था टेस्ट टीम में। तो और वनडे में ये था कि जब 2010 से बाहर हुआ तो मैं तीसरे नंबर पे था एयरली पाकिस्तान की तरफ से, पहले पे शाहिद भाई थे, फिर उमर अकमल, तीसरे पे मैं था। तो 2011 की वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी थी तो उसमें 30 लड़कों में भी नहीं मुझे रखा था। समहाउ जो कोच थे उन्होंने बाहर कर दिया था। देयर इज नो रीज़न, इनसाइड बहुत सारे रीज़न थे बट आई कांट शेयर इट राइट नाउ। तो किस किस्म की, मतलब मैं रीजन नहीं पूछ रहा, देखिए वो रीजन किस किस्म आई का? थिंक वो जो भी है, देखें बड़े हैं, अब क्या बोल के कोई फ़ायदा नहीं। जब मैं उस टाइम नहीं बोल पाया तो अभी क्यों बोलूँ, वो पता सबको ही है। और बाकी फिर उसके बाद फिर 2014 में मेरा कमबैक हुआ वनडे में,
अहमद साद ही था जब एशिया कप में हुआ था, उस टाइम मैं फिर डोमेस्टिक का जो वनडे का था मैं बैट्समैन हुआ था। हाँ। तो मेरा कमबैक हुआ था। फिर अहमद को याद भी होगा 2014 का जो मैच मैं ऐसे ही खेला था कि कुछ प्रैक्टिस पे जो लास्ट मैच था हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो शजील को कुछ हो गया था मैच से आधा घंटा पहले, बस पहले शजील ही खेला था। फिर शजील को कुछ हुआ तो फिर मुझे बताया गया कि भाई कि वो नहीं खेल रहा, वो फिट नहीं है, तो वो फाइनल खेलेगा, तो आप ये वाला मैच खेलो आधा घंटा पहले। तो मैं फिर वो मैच खेला, उसमें मैंने कोई 70 रन किए, मैच भी जीते हम। फिर उसके बाद क्या था, शोएब मकसूद फॉर्म में नहीं था, फिर शोएब मकसूद को बिठा के फिर फाइनल खेला था मैं। फिर फाइनल खेला तो फिर फाइनल में 100 किए। फिर उसके बाद एशिया कप के फाइनल में 18 पे 3 आउट थे, फाइनल में मैंने 100 किए थे। और फिर उसके बाद फिर 3 मैच की सीरीज़ हुई अगेंस्ट श्रीलंका, फिर खेला मैं, उसमें मैं टॉप रन गेटर था उसमें भी, उस सीरीज़ में। उसके बाद 2 मैच मिले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और उसमें मैंने कुछ नहीं किया, फिर बाहर कर दिया वनडे से। और इतनी अच्छी बात है कि 2010 में जब बाहर हुआ था वही कोच था, और 2000 फिर उसके बाद भी 8 मैचों बाद बाहर हुआ तो वही कोच अपॉइंट हुआ, तो उसने फिर बाहर कर दिया।